आप ईडी पे बात कर रहे हैं, देखिए ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। एक बात मैंने पहले कहा कि भाजपा में आ जाओ वॉशिंग मशीन है, भाजपा में आ जाओ तो वॉशिंग मशीन है, भ्रष्टाचार खत्म, वो हिंदू हो गया। क्योंकि ये चुनाव अब लोग जान गए हैं कि इनका धर्म का कार्ड फेल हो रहा है। यही रामराज है उत्तर प्रदेश में। बलिया में शादी होती, 665 जोड़ा का दूल्हा गायब। अरे गोली, आप बताइए, कैमरा के सामने गोली मारो, जय श्री राम बोल लो, कोई बात नहीं है, आप जय श्री राम बोल दो। अरे किस सनातन की बात कर रहे हैं? आप सुनिए, अरे उस सनातन की मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये काट दो, ये खून लाल निकलेगा। देश का कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता कि ये हिंदू गाय के मुसलमान है। हमें गर्व है कि हम भाजपाई है। राम का नाम लेने वालों को भाजपाई कहते हैं, तो भाजपाई है। राम का नाम लेने वाले हर व्यक्ति भाजपाई है। 2024 के चुनाव की तैयारी सारी पार्टी कर रही हैं, लेकिन चुनाव से पहले ईडी की दस्तक जो है नेताओं को चिंता में डाल दिया है कि ये ईडी क्या इसी तरीके से चलता रहेगा। ये क्या दर्शाता है कि 2024 का जो चुनाव है वो जनता के बीच में जाकर लड़ा जाएगा या ईडी का छापे से जो है 2024 का चुनाव जीता जाएगा। इस पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं तर्क देने के लिए। सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं, 2024 में क्या ईडी के जरिए ही चुनाव जीतने की तैयारी में भाजपा लग गई है? एकदम आपने सही कहा, क्योंकि ये अयोध्या में जो राम मंदिर श्री राम जी का बना है और जो इन्होंने किया है दिव्यांग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, वह मुद्दा जनमानस में चला नहीं, लोग जान गए शंकराचार्य के बयान के आने के बाद जो इस तरह से संतों का हो। तो ये ईडी अब सीबीआई का विपक्ष ही अपराधी हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए। इनके में जो ये चिल्ला कहते थे, महाराष्ट्र लेके तमाम नाम है कि उनके यहाँ ना ईडी जाएगी और न सीबीआई जाएगी। ये भय उत्पन्न करके गरीबों में, जनमानस में हमेशा भारतीय जनता पार्टी यही काम करने का काम की है। तो इसलिए वो घबराहट में है कि ये मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा अब हमारा फेल हो चुका है। अब ईडी के तहत और सीबीआई के तहत छापा मार करके, जिस तरह से बताइए लालू यादव अगर भ्रष्टाचार से लिप्त है तो ईडी पहुंचना तो अनिवार्य है होना, तो जो भारतीय जनता पार्टी में उसको भी पहुंचना अनिवार्य है। केवल विपक्ष में ही भ्रष्टाचार रह गए हैं, विपक्ष के ही पास है, और जो भारतीय जनता पार्टी की इतने उसमें नहीं है। ये केवल अच्छा ईडी विजय माल्या के यहाँ नहीं गई, नीरव मोदी के यहाँ ईडी कोई छोटी संस्था नहीं है, लेकिन ये थाना और एसओ के रूप में ये प्रयोग कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है, इंडिया गठबंधन से ये घबरा गई है, क्योंकि ये चुनाव अब लोग जान गए हैं कि इनका धर्म का कार्ड फेल हो रहा है, अब ईडी का भी कार्ड होगा। ये तानाशाह आ गया है, इमरजेंसी से भयानक स्थिति इस देश में आ गई है। तो हेमंत, अब तो झारखंड के सीएम के ऊपर भी तलवार रखा हुआ है। सबके ऊपर तलवार हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं, क्योंकि इनको कुर्सी चाहिए, हर हाल में कुर्सी चाहिए। देश में आप देखिए हो क्या रहा है, ईवीएम के लिए सुप्रीम राम राज स्थापित हुआ है, तो राम राज में जाहिर सी बात है जो भ्रष्टाचारी वो जेल जाएंगे, यही तो राम राज में आया। 7 डायरेक्टर चुनाव आयोग ने बनाया, ईवीएम के जो सिम बनती है उसमें 4 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। यही रामराज है, यही रामराज है उत्तर प्रदेश में। बलिया में शादी होती, 665 जोड़ा का दूल्हा गायब, शादी हो जा रही है, ये रामराज है। तो रावण राज किसे कहा जाएगा? रामराज वो होता है, रामराज को खंडित ना करिए, आप भी जो कर रहे हैं। रामराज एक मर्यादा, एक चरित्र, एक समानता, हर घर में खुशहाली आ गई। महंगाई कहाँ चली गई? आप गरीब का लड़का पढ़ाई शिक्षा ले नहीं पाएगा, अग्निवीर जैसी योजना आप लाए, मणिपुर जल गए, उस पर आप बोल नहीं पाएंगे। 2 करोड़ नौकरी पे इन मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन ईडी की जो दस्तक है वो कहां तक सही है 2024 से पहले? ईडी की दस्तक सभी नेताओं के ऊपर होना चाहिए, जैसे अजीत पवार जी के ऊपर, और जो पश्चिम बंगाल के नेताओं को मिलाए थे माननीय मोदी जी, जो तृणमूल कांग्रेस से टूट कर गए थे, उनके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे, लेकिन उनके यहाँ ईडी आज तक नहीं गई। इसी तरह से कौन सा विश्वेश्वर शर्मा जी हैं, उनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार का है, तो उनके यहाँ क्यों नहीं जा रही है? यानी अगर प्रधानमंत्री जी राम राज्य की कल्पना करते हैं तो जितने देश में भ्रष्टाचारी नेता हैं और अधिकारी हैं
कर्मचारी है, इनकी जांच होनी चाहिए, चाहे ईडी लगाए, चाहे सीबीआई लगाए, चाहे सतर्कता खुद लग जाए, सब कुछ कर दे। इनकी जांच होनी चाहिए, इनको जेल में भेजना चाहिए, इनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए, तब जाके देश में खुशहाली आएगी, तब राम राज्य की कल्पना साकार होगी, नहीं तो इससे पहले नहीं होने वाली है। बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। ईडी का छापेमारी ये ईडी के अधिकारी कर रहे हैं या खुद मोदी जी जो है इसको गाइड कर रहे हैं? देखिए, लगता है, वास्तव में जो सच्चाई है, लगता है कि ये ईडी वाले पहले क्यों नहीं इतना तेज चल रहे थे। जरूर सरकार का कहीं न कहीं कुछ लोगों पे दबाव है कि उनके घर जाओ, कुछ नहीं तो डिस्टर्ब करो, मानसिक तनाव पैदा करो, वो घबरा जाएं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि पूरे देश के भ्रष्ट नेताओं को, जितने एमपी है, एमएलए है, मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी जांच करावे ईडी द्वारा, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। हो रहा है राम राज्य में धीरे धीरे जो है ईडी पहुंच रहा है और दस्तक दे रहा है लोगों के घर दरवाजे पर, और लोग बता रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी हो जेल में जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि हम पहली चीज तो अपना परिचय देना चाहूँगा आपसे। मैं किसी भी पार्टी से मतलब नहीं रखता। हाँ, फिर अब आगे बताइए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। समाप्त हो गया? सुनिए पहले भाई, अभी तक तो अब जब इतने दिन से देश 47 से आजाद हुआ था, देश बराबर सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, तो अब धीरे धीरे उसको शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक ईडी को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही थी। 2014 के बाद अब धीरे धीरे इनको एकदम स्वतंत्र रूप से कर दिया गया है। ईडी स्वतंत्र होकर के अपना काम कर रही है, वो सबके ऊपर छापा मारेगी, सबका ऊपर देखेगी, ईडी किसी को बख्शेगी नहीं। हेमंत के ऊपर हो रहा है, आपके आसाम के मुख्यमंत्री जिनके ऊपर आरोप था, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, अब उनके यहाँ ईडी नहीं पहुंच रहा है। देखिए, ये क्यों? ये थोड़ा बहुत राजनीति के भी कुछ हो सकते हैं, कुछ दबाव हो राजनीति के, लेकिन ये हम लोगों को विश्वास है कि मोदी किसी को बख्शने वाला नहीं है। किसी को नहीं बख्शने, किसी को नहीं बख्शेगा। हर जगह ईडी जाएगी, हर जगह जो है, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो IAS PCS हो, सबका जो है जांच करेगी ईडी, और सबकी संपत्ति को जो है क्या नाम से सरकारी संपत्ति घोषित होगी। 24 से पहले ये दस्तक देना ईडी का, इसको आप कितना सही समझ रहे हैं? देखिए, ईडी का जो 24 के पहले जो दस्तक है, इससे पहले 24 में, ऐसा नहीं कि 24 में आ गया है, इससे पहले से ईडी चल रही है, इससे पहले से ईडी चल रही है। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो है, स्वतंत्र कर दिया गया, एजेंसियों को स्वतंत्र किया गया है। स्वतंत्र है एजेंसियां, स्वतंत्र है एजेंसियां, आपको लग रहा है? सुन लीजिए, एजेंसियां स्वतंत्र है और सब सारे एजेंसियों को सशक्त बनाया गया है, खाली भ्रष्टाचारियों के लिए, खाली इन भ्रष्टाचारियों के लिए ही उसको सशक्त बनाया गया है। और वो हर जगह अपना जो है, अपना हर जगह कोई भी आदमी जिसने भी भ्रष्टाचार करके हजारों करोड़ जो बना के रखे हैं, वो घर में नहीं रख पाएंगे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मोदी राज में, यानी बीजेपी सरकार में, ईडी जो है वो स्वतंत्र है, अधिकारी स्वतंत्र है। एकदम इन्होंने सही कहा, ईडी स्वतंत्र है कि जो भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के जितने भ्रष्टाचारी हैं सब पे छापा मारो। अब भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई आ गया, जैसे अभी पूर्व के वक्ता ने बताया, अजीत पवार से लेकर तमाम, उस पे आपको दस्तखत नहीं देना है। स्वतंत्र है विपक्ष के ऊपर, जो सही बोला। आप देखिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। ये स्वतंत्रता है कि हमारे सत्ता के लिए, हमारे वोट के लिए, ये आप स्वतंत्र हो। ईडी अब किसी का प्रयोग नहीं होगा, ईडी का होगा। जैसे बिहार में आप देखिए, लालू के ऊपर और तेजस्वी के ऊपर, ये भय के लिए, ये खुद घबराहट में है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, मोदी जी क्यों घबराएंगे? भ्रष्टाचार नोटबंदी है। नहीं, हम कह रहे हैं मोदी जी क्यों घबराएंगे? राम मंदिर रामलाला आए, लोग झंडा लेकर निकले, भगवा जगह जगह पर फहराया, तो लोगों का जो माइंड है ना, जो राम को लाए हैं हम उनके साथ जाएंगे, ऐसा माइंड बन गया है। तो मोदी जी क्यों घबराएंगे? वो माइंड बन गया था, लेकिन जब शंकराचार्य जी ने बताए तो लोगों की ये पेट बड़ा पापी होता है। ये जो है, देखिए, करोड़ों का झंडा तो बेचवा दिए, धन तो है, तिरंगा धूमिल पड़ गया, तिरंगा धूमिल पड़ा। नौजवानों को नौकरी का मुद्दा, किसानों का आंदोलन, और आप 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे, चीन घुस गया, मणिपुर जल गया, देश की महंगाई तो दूर हुई नहीं। चर्चा कर रहे थे ईडी पर, यहाँ पर बहस इतना ज्यादा हो गया कि हम संभाल नहीं पाए। खैर, चलिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।